अब इस देश को, इस दुनिया को, इस समाज को, इस प्रजाति को, इस जाति को हिलाने वाली है कौन है? क्या हम अपने ही देश में सुरक्षित हैं? क्या स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, कैंपस, टीचर, गुरु, अध्यापक, भाई, बंधु, मित्र, मित्रता, है ना, वार्डन, हॉस्टल रेगुलेटर, हॉस्टल डिसिप्लिन, सारी कहानियाँ स्कूल कॉलेजेस में चलती है। उनके नाम पर उनसे पैसा लिए जाते हैं, बड़े बड़े कॉलेज कैंपस खोल दिए जाते हैं। पर क्या ये कॉलेज कैंपस आपके लिए सेफ एंड सिक्योर हैं? इसका प्रश्न है हमारे पास आज। क्या हम सच में अपने ही देश में सुरक्षित हैं? एक कॉलेज है आंध्रा में, वहाँ पे हिडन कैमरा मिला है कॉलेज हॉस्टल के रेस्ट रूम में। तो वहाँ पे ये सारी महिलाएं खड़ी हो गई। वहाँ पर बहुत ज़्यादा 4 दिन से द्वंद्व की स्थिति चली। बाद में सीएम चंद्रबाबू नायडू ने स्वयं उसका संज्ञान लिया और उन्होंने कहा भाई हम इस चीज़ को आगे देखते हैं। अब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने स्यू मोटो, है ना, कॉग्निज किया है मीडिया रिपोर्ट से। स्यू मोटो मतलब स्वयं केस को उठाने की कोशिश की है और 300 से ऊपर फोटोज और वीडियोस उस कॉलेज की वॉशरूम में लड़कियों के निकाले गए थे, जिसके लिए ब्लेम दिया गया। बट जब आंध्र प्रदेश की सरकार के पास ये गया तो मैनेजमेंट ने देखा तो उन्होंने कैमरे नहीं, तो जाहिर सी बात है हिडन कैमरे उन्होंने छुपा दिए। बात ये आती है कि मैसिव रो इंटरप्टेड आंध्र प्रदेश में एक रिपोर्ट थी, हिडन कैमरा लगाया गया था बाथरूम में एक गर्ल्स हॉस्टल के इंजीनियरिंग कॉलेज में। बाद में क्लिप हुआ, कॉप आई, पुलिस आई, उन्होंने देखा कॉलेज को, लैपटॉप्स लिए और वहाँ पे 300 से ऊपर वीडियोस और फोटोज उन कल्प्रिट्स के हाथ में मिला। इंसिडेंट है इंजीनियरिंग कॉलेज आंध्र प्रदेश का, है ना, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में है, जहाँ पर ये सारे इश्यूज चल रहे हैं और इंस्टीट्यूशन के मैनेजमेंट को कहा गया था कि एक्शन लिया जाए, पर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। तब ये चीज़ आगे बढ़ी। एनआरसी ने स्यू मोटो रिकॉग्नाइज किया। इन्होंने इस कॉलेज में, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट के इस कॉलेज में देखा क्या होगा, पॉपुलर, है ना, ईटरी है बेंगलोर ऑफ कर्नाटक और यहाँ आंध्र प्रदेश में सारी चीज़ें। तो भाई कर्नाटक और आंध्र प्रदेश ऐसा प्लेस है जहाँ पे बेटा शिक्षा के लिए हम लोग जाते हैं। आज अगर हमें एजुकेशन फॉरेन में नहीं जानी तो हम साउथ इंडिया की तरफ एजुकेशन के लिए जाते हैं, पर साउथ इंडिया में अगर सिक्योरिटी हमारी नहीं है तो फिर दिक्कत होगी। अब कमीशन ऑब्जर्व करेगा हर चीज़ की, भाई कैसे क्या हुआ, क्या मैटर था, क्या हुआ। एफआईआर लॉन्च की जाएगी उन लोगों पर जिन्होंने इस चीज़ को किया है और 2 वीक के अंदर ही इनको रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी, उससे ज़्यादा नहीं। पुलिस ने कहा कि जब वो गई तो वहाँ पर उन्हें कोई भी हिडन कैमरा नहीं मिला, कोई भी एविडेंस भी उसके नहीं मिले, तो गर्ल्स को इसके ऊपर बरी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है जब टीम गई तो उसको कैमरा नहीं मिला, उन्होंने पूरा टीम ने हर चीज़ चेक की तो उन्होंने सीधे कह दिया कि महिलाएं सुरक्षित हैं, वरी मत करिए, अब आराम से नहाइए जाइए। अब कंसर्न ये है कि जब एक बार किसी कॉलेज में सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई इश्यूज आ जाते हैं तो वहाँ पर ट्रस्ट क्रिएट करना बड़ा मुश्किल होता है। फीमेल स्टूडेंट्स जो है उन्होंने कंप्लेन किया माइन मिनिस्टर्स के रविंद्रम को। इसके बाद ये पहुंचा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी के पास, मुख्यमंत्री जी के पास, जो वहाँ के एन चंद्रबाबू नायडू थे। इन्होंने कहा कि भैया आपको याद रखना पड़ेगा, आपको फेथ रखना पड़ेगा, इन चीज़ों को हम रेगुलेट करेंगे और का जो कल्प्रेट होंगे उनको हम सजा देंगे। ठीक है, ऐसे पॉलिटिकल द्वंद्व होते रहते हैं कि कल्प्रेट को सजा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। क्योंकि इससे पहले भी एक ऐसा इशू हुआ था, है ना, उडुपी वीडियो केस हुआ था, बीजेपी कांग्रेस दोनों थे, प्रोटेस्ट हो रहा था ईच अदर पे, वहाँ पर भी हिडन कैमरा कॉलेज में पहले मिला था। उडुपी में ऐसा केस पहले आ चुका है, वहाँ पर भी बेटा हिडन कैमरा मिला था। तो क्वेश्चन है टिल व्हेन, कब तक हम इस चीज के लिए लड़ाई करेंगे, कब तक हम इस चीज का द्वंद्व करेंगे कि हम अपनी चीजों को रेगुलेट नहीं कर पाते, हम अपनी चीजों को सही नहीं कर पाते। भाई सुरक्षा महिलाओं का है और महिलाओं का ये अधिकार है कि उनकी सुरक्षा हो, पर उनकी सुरक्षा होगी कैसे? उनकी सुरक्षा करने के लिए आपको एक चीज़ माननी पड़ेगी कि महिलाओं को स्वयं पर भी विश्वास रखना पड़ेगा, मैनेजमेंट को महिलाओं की सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कोई कंप्लेन है उसको इमीडिएटली टैकल करना पड़ेगा। अगर वो उस कंप्लेन को टैकल करने के लिए तैयार नहीं है तो यकीन मानिए एक ऐसा पर्टिकुलर टाइम आने वाला है जब ये देश और यहाँ पे डॉटर ये दोनों सुरक्षित नहीं रहेंगे। तो डीडी न्यूज़ और डीडी इंटरनेशनल और नेशनल चलाने का कोई फायदा नहीं अगर देश और डॉटर दोनों सुरक्षित नहीं है। तो इनको सुरक्षित करिए, तब डीडी खेलिए।